आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यारे प्यारे बन के। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, ये हारमोनियम की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों मैं आज वीडियो ये जो हमारा है बनाया हूँ, ये वीडियो का टॉपिक है नए लोग जो होते हैं उनके दिमाग में हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस प्रकार का हारमोनियम खरीदें, कितने प्रकार का मार्केट में है, कितने रुपये में वो आता है ना। और या तो कैसियो मैं कैसा लूँ, कैसे ख़रीदूँ, कितने का ख़रीदूँ, कौन सा उसका नाम है, कौन सा उसका मॉडल है। तो आइए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जैसा बताऊंगा आपके लिए, है ना दोस्तों। देखिए मैं पहले तो ये मैं सलाह देता हूँ जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल हारमोनियम अभी सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं सलाह देता हूँ। देखिए मार्केट में हारमोनियम आज के डेट में कई प्रकार का आ रखा है ना। ज़्यादा तो कई ऐसे भी आ रखे होंगे, कई मॉडल जो हमें भी नहीं पता है। लेकिन मैं जो देखा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितने मैं हारमोनियम मैं देखा हूँ और मैं बजाया भी हूँ उसको, तो उसके अनुसार मैं बताता हूँ। एक आता है फर्स्ट में, एक नॉर्मल हारमोनियम आता है। नॉर्मल हारमोनियम में जो आपका मिल जाता है 7-8 हज़ार के आसपास में। नॉर्मल बिल्कुल जो गांव घर में जो होते हैं, सस्ते वाला बिल्कुल नॉर्मल, उसमें आपका नॉर्मल सब रीड रहता है, नॉर्मल उसका वेलो रहता है ना। और वो सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो शुरुआती दौर में सीखना चाहते हैं उनके लिए वो है। उसके बाद सेकेंड में आता है आपका कपलर का हारमोनियम आता है। कपलर का है मतलब कि कपलर में जो है आप एक बटन अगर दबाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे माँ दबा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग नीचे वाला आपका माँ दबता है। कई हारमोनियम में ये भी रहता है कि ऊपर वाला भी रहता है, शायद मैं सुना हूँ, देखा नहीं हूँ। लेकिन ये मेरे पास भी स्केल चेंजर हारमोनियम, तो ये मैं अगर माँ दबाऊँगा तो इसके अकॉर्डिंग पीछे वाला माँ दबेगा। अगर ये मैं यहाँ पे पा दबाऊँगा तो इसके अकॉर्डिंग मतलब कि एक साथ जो है दो जगह से आवाज़ निकलता है, जो कि बहुत मधुर होता है। लेकिन आपको सीखने के पर्पज़ से पहला जो आपका रहेगा फर्स्ट, मैं जो सजेस्ट करूँगा आपके लिए नॉर्मल वाला हारमोनियम अच्छा रहेगा। सेकेंड में जो हारमोनियम आता है आपका वही कपलर वाला। कपलर आप एक बटन दबाएंगे तो उसका अकॉर्डिंग दूसरा बदलेगा। तीसरा जो मार्केट में चला वो अभी आ गया है स्केल चेंजर हारमोनियम। स्केल चेंजर दोस्तों ये साइड जो रहता है इसका आपके बिगिनर्स के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये जो आगे जो थोड़ा सा आप सीख जाएंगे और ज़्यादा, तो उसके लिए ये है कि आप ये इसमें की दिया जाता है आपका। जैसे यहाँ से कोई गाना बजा रहे हैं, उसका फंक्शन ये है स्केल चेंजर हारमोनियम कि अगर कोई आप सा से गाना बजा रहे हैं, यहाँ से बजा रहे हैं, तो यहाँ से आपको लग रहा है कि आवाज़ मेरा और अप है, तो यहाँ आप खिसका के और ये अंगुली आपका वहीं रहेगा, गाना वहीं से निकलेगा। लेकिन यही जो आपका ये नॉर्मल हारमोनियम में आपका यहाँ से नहीं निकलेगा, तो यहाँ से आप गाना निकालना पड़ेगा गाना। लेकिन इसमें एक स्केल चेंजर हारमोनियम में फैसिलिटी है कि हमारे स्केल को ही यहाँ पे दिया गया हटा के राइट साइड कर देंगे, खिसका देंगे, उसके बाद इसका स्केल बढ़ जाएगा और फिर ये मेरे साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद वहीं से मैं गाना स्टार्ट कर दूंगा। वो गायकी के लिए जो वो गज़ल भजन मतलब कि प्रोग्राम में गा रहे हैं या यहाँ पे भी अगर गा रहे हैं अच्छा से, मतलब उसको साथ मैच करने के लिए वो फंक्शन दिया गया। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि आप फर्स्ट वाला ही वो लें, है ना। ये लेकिन स्केल चेंजर हारमोनियम में एक और प्रॉब्लम है कि जो नए इसका रीड बहुत हल्का होता है दोस्तों। बिल्कुल देखिए ये उठ जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इसका जो फंक्शन है मैं दिखा रहा हूँ, पूरा तो नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि कैमरा अकेले में हूँ, कैमरा कोई है नहीं पकड़ने वाला। ये देखिए बिल्कुल ये जो मैं दबा रहा हूँ तो यहाँ मैं दबा रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग इधर वाला दब रहा है ना, अपने आप ऑटोमेटिक। और उसके बाद क्या है,
ये स्केल भी चेंज होता है, तो ये अभी कुछ ख़राब हो रखा है, इसके लिए मैं इसको नहीं कराना, तो ये अप डाउन भी ये आपका हो जाता है। इसमें आपका नॉर्मल हारमोनियम में आप देखते होंगे तो ये इस प्रकार का साउंड आता होगा। ये देखिए कपलर ऑन था, कपलर ऑन मतलब एक रीड दबाऊंगा तो 2 दबेगा। अब मैं कपलर को इधर से निकाल के ऑफ कर दिया है ना, ये बटन है सर खींचने वाला, ऑफ हो गया। अब देखिए निकाल, साउंड आप देखते होंगे कि चेंज होगा। अब कॉपलर अगर हम ऑन कर दिए, ये बटन दिया गया इधर, अब देखिए तो ये है कपलर ऑन होने के बाद 2 रीड से निकलता है, जिससे आवाज़ मधुर हो जाता है। अब कपलर अगर ऑफ कर दिए तो 1 रीड से 1 दबाऊंगा तो ये वहीं से निकलेगा। लेकिन दोस्तों ये है कि इसमें इसका बटन बहुत मुलायम होता है, अगर नए नए जो सीखने वाले हैं वो चलाएंगे उनसे टूट जाएगा, है ना, वो बजा नहीं पाएंगे इसमें। तो सीखने के पर्पज़ से फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल नॉर्मल आता है, 7-8 हज़ार में आता है, वो ले लें। उसके बाद अगर आप सीख जाते हैं उससे आगे आप जो कपलर का आता है 18-20 हज़ार 15 हज़ार में, वो ले लें। और उसके बाद आप बिल्कुल हाई फाई हो गए हैं, ज़्यादा मतलब आपको नॉलेज है, आप प्रोग्राम कहीं करने लगे, गाने बजाने लगे अच्छा से, तो फिर आप ले लीजिए स्केल चेंजर हारमोनियम, जो कि आपका नॉर्मल 35 हज़ार के बाद स्टार्ट होता है, 35, 38, 40, ये 38 हज़ार का स्केल चेंजर हारमोनियम है, कोलकाता मॉडल। तो आप जो है उसको 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख तक भी मैं देखा हूँ ऑनलाइन, आप देख सकते हैं 1.5 लाख तक भी हारमोनियम मिलता है। और पता नहीं कितना और भी महंगा होगा, लेकिन स्केल चेंजर जो शुरुआत होता है आपका लगभग 30-35 से होता है स्टार्ट। अगर आपका 26-27 हज़ार का भी मिलता है, 25 हज़ार, लेकिन उसमें आवाज़ इसमें जो स्टोर करता है हवा, एयर, ये आपका कम दे रहेगा। अब इसमें आप देखिए कि एक बार अगर जो ये पूरा कर दिए तो देखिए बहुत देर तक रहता है। ये 2 जगह से जब निकल रहा है आवाज़ तो ये है इतने देर है। अब एक जगह से अगर निकलेगा तो अगर पूरा इसको मैं दबा दूँ दोस्तों तो ये बहुत देर तक रहेगा। तो ये इसका कैपेसिटी है। अब देखिए मैं दबा दिया है ना, अब ये पूरा हवा इसमें भर दिया। अब देखे होंगे दोस्तों कि कितना देर तक ये रहता है ना। तो ये कैपेसिटी इसका होता है। स्केल चेंजर में ज़्यादा बढ़िया आप कीमती लेते हैं तो हवा ज़्यादा स्टोर करेगा, है ना, आपको ज़्यादा ये भट्टी दबाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप ना कम कीमत में नॉर्मल लेते हैं तो आपका कम 25 हज़ार में भी स्केल चेंजर आ जाएगा, लेकिन वो आप अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा रहेगा लेकिन जो है कुछ लकड़ी हो सकता है, ये जो ऊर है ये कमज़ोर रहेगा, या तो हवा का एयर का स्टोर कम रहेगा। तो स्केल चेंजर आप अगर लेते हैं, पहले तो आप सीख जाएं, अगर लेते हैं तो कम से कम 35 हज़ार से ऊपर का लें। और बाकी आप शुरुआती हैं दौर में हैं तो आप बिल्कुल 7-8 हज़ार में नॉर्मल हारमोनियम ले और बजाएँ। और उसके बाद अगर कोई कीबोर्ड लेते हैं तो दोस्तों कीबोर्ड में भी कई को मैं देखता हूँ कि एक ये देखिए 3 सप्तक का हारमोनियम है ना, 2-3 ये, 2-3 ये, फिर 2-3, टोटल 36 रीड है। तो आप जो है लीजिए हारमोनियम आपका होना चाहिए 3 सप्तक वाला। कई में जो ये 3 रीड 3 काली से शुरू होता है, ये 2.5 सप्तक का ही रहता है। तो 2.5 सप्तक का आप ना लें, उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। आप सीखने के लिए आपको फिर सप्तक का पता नहीं होगा, सप्तक का ज्ञान नहीं होगा, जो कि हारमोनियम बजाने वालों के लिए, कीबोर्ड बजाने वाले के लिए सप्तक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सीख जाने के बाद तो आप कुछ पर भी बजाएं, मोबाइल पर भी बजाएं, उस पियानो पर बजाएं, कीबोर्ड पर बजाएं, आप जो बड़े वाला के ऑर्गन आता है उस पर बजाएं। लेकिन शुरुआती दौर में जो है आप वो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा, गायकी के लिए भी और सीखने के लिए भी नॉर्मल वाला हारमोनियम।
तो दोस्तों इसी प्रकार के भी इन्फॉर्मेशन आपको गीत संगीत संबंधी हम देते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।